आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने जाना था कि नवरात्र में प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री की पूजा क्यों करते हैं। आज उसी क्रम में हम जानते हैं कि द्वितीय नवरात्र में अर्थात दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये जो 9 दिन है, ये साधना के दिन है। किसकी साधना करनी है? ईश्वर को पाने की साधना करनी है। इसमें जो माता शैलपुत्री हैं, तो वो साधना कर रही हैं शिव को पाने की। तो ये एक साधक की 9 अवस्थाएं हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर पे वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो हम द्वितीय नवरात्रि में देखते हैं कि जो द्वितीय नवरात्र है, उसमें हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो जब वो शैलपुत्री के रूप में है, जो प्रथम नवरात्र है, तो उसमें हमने जाना कि हमें अपने विचारों में ठंडक लानी होगी। थोड़ी सी ठंडक लाई जाए, माया से स्वयं को दूर करके, मतलब जो माया का आकर्षण है कि माया के अतिरिक्त हमें कुछ दिखता ही नहीं, उससे थोड़ा दूर होके और हम अपने मस्तिष्क में ठंडक लाए, अपने विचारों में ठंडक लाए और अपने विचारों को ईश्वर की ओर मोड़े, ईश्वर के ध्यान की ओर मोड़े। तो इसी अवस्था में, इसी क्रम में दूसरी अवस्था आती है ब्रह्मचारिणी। जब शैलपुत्री माता ने शिवजी से विवाह करना चाहा, तो उन्होंने अत्यंत ही कठिन तपस्या की थी। कई वर्षों तक तपस्या की, और वो ऐसी तपस्या थी जिसमें वो मात्र कुछ फल खाती थी, और काफी समय के बाद उन्होंने वे फल भी खाने छोड़ दिए। तो उनका शरीर जो है अत्यंत कृशकाय हो गया था, अत्यंत दुर्बल हो गई थी। तो देवी देवता उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि अब शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और शिव जी उनसे विवाह करेंगे। तो इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा और ये क्यों साधक की दूसरी अवस्था है? ये इसलिए है कि ये बताया जा रहा है कि जब साधना करनी है, कि हमें ईश्वर को पाना है, तो सबसे पहले स्वयं को माया से थोड़ा दूर कीजिए, माया में भागते विचारों को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए और फिर ब्रह्म में ध्यान लगाइए। क्योंकि ऐसे तो हम कुछ नियंत्रित कर ही नहीं सकते कि अपने विचारों को बस माया की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तो किसी और की तरफ तो ध्यान देना होगा ना, क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मन को फिर ब्रह्म की ओर मोड़ दीजिए। इतना मोड़ दीजिए कि उन्हीं में चर का अर्थ होता है घूमना। तो कि ब्रह्म में ही हम लीन हैं। प्रत्येक क्षण ब्रह्म में लीन है। इस प्रकार से लीन है कि हमें बाकी किसी की सुध नहीं है। हमारे जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इस समय, वो यही है कि हर समय प्रत्येक क्षण हमें ब्रह्म में लीन रहना है। तो उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। और कहा गया कि उन्होंने अत्यंत अल्पाहार लेना आरंभ कर दिया था और बाद में वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि जितना हम कम आहार लेते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, उसमें भी कम लेते हैं, तो ऊर्जा कम रहती है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ऊर्जा कम रहती है तो मस्तिष्क माया की ओर नहीं भागता और हमारा मन भगवान में लगने लगता है। तो इसलिए ये इस कथा में डाला गया, और जिससे कि मतलब ये पता चल सके कि ऐसा क्यों कहा जाता है। उपवास रखते हैं जैसे हम, तो तपस्या में उपवास ही रखा जा रहा है। वैसे तो उपवास का अर्थ होता है कि ईश्वर के समीप रहना। उप अर्थात समीप और वास अर्थात रहना, वास करना। तो ईश्वर के समीप रहना अर्थात ईश्वर की साधना करना। तो द्वितीय चरण में ब्रह्मचारिणी माँ शैलपुत्री का ही अगला रूप है। अब वो पूरी तरह से ब्रह्म में लीन हो चुकी हैं। तो इसलिए हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, माता ब्रह्मचारिणी की द्वितीय नवरात्रि में। तो ये सब हमें अवश्य ही जानना चाहिए कि ये जो अभी 9 दिन चल रहे हैं, ये हमारी साधना के दिन हैं, और हमें भी प्रत्येक दिन, पहले दिन हम ये ठाने कि हमें इन 9 दिन में कम से कम माया में जो हम लिप्त हैं उससे थोड़ा मुक्त होना है, अपने विचारों को उससे अलग करना है। और द्वितीय दिन में हम ये ठान लें कि अब हम माता में ही लीन रहेंगे, ब्रह्म में ही लीन रहेंगे। अर्थात जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, दुर्गा सप्तशती है और भी बहुत सारे, उनको पढ़ेंगे और बस हमारा ध्यान ब्रह्म में ही रहेगा। हम इधर उधर जो पंचायत में लगे रहते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और संसार में क्या चल रहा है उससे थोड़ा दूर होके कम से कम इन 9 दिन हम ब्रह्म की साधना करें।
तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी और हम द्वितीय दिवस पे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो जय माता की।